a line segment AB through point A2, 0, which makes an angle of 30 degree with the positive direction of x-axis is rotated about A in the anti-clockwise direction through an angle of 15 degree. If C be the new position of the point B2 plus root 3, 1, find the coordinate of C. ठीक है, यस सर। हेलो, हाँ लास्ट क्लास में पोलर कोऑर्डिनेट्स बताया था ना मैं, पोलर कोऑर्डिनेट्स के बारे में ना, ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह, कार्टेशियन से पोलर में, पोलर से कार्टेशियन में। आवाज आ रहा है ये रोशन? हेलो, यस सर। हाँ हाँ, ये पोलर बताए थे ना लास्ट क्लास में, पोलर बताए थे ना, ठीक। और कौन कौन लोग हैं? अंशुमन, बोरा, बर्निल, कलिता, विदिक, तलुजा, देविका, दुश्मन, ठीक। चलिए, सब कोई बना रही है सवाल? हेलो नीलांजन? यस सर, प्रेजेंट। हाँ प्रेजेंट, बना रहे हो ना ये सवाल? हाँ सर। हाँ ठीक है। अंशुमन बोरा? यस सर। हाँ बना रहे हो ना? बना। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ, या तो मैं फिगर बना दूं, बोलो फिगर मैं बना दूं इसका? चलिए मैं फिगर बना देता हूँ एटलीस्ट, ठीक है, ये बना देता हूँ। तो क्या बोल रहे, लाइन सेगमेंट ए बी मान लीजिए, ठीक है, ऐसा करते हैं, मतलब थोड़ा इधर ए इधर बी, ये है 2, 0 और बी का कोऑर्डिनेट बोल रहा है 2 प्लस रूट 3, 1, ये पार्ट। The line segment this AB point इतना which makes an angle of 30 degree, 30 degree इससे बना रहा है, चलिए 30 degree हो गया, with the positive direction of x-axis is rotated about A in the anti-clockwise direction to an angle of 15 degree। इसने और भी थोड़ा सा मूवमेंट किया, ठीक है, यहाँ हो गया पॉइंट, मान लीजिए सी है, ये 15 डिग्री मूवमेंट कर दिया इतना, ठीक है, ये मूवमेंट हो गया। और जब इतना मूवमेंट हो गया तो ये जब इतना मूवमेंट हो गया, फिर उसके बाद आपका with the positive direction of axis rotated about A in the anti-clockwise direction to an angle of 15 degree। If C be the new position C आया और पॉइंट
बी, यहाँ से यहाँ मूवमेंट किया ये वाला पार्ट, तो सी का कोऑर्डिनेट क्या हुआ यही बताना है आपको। बताया क्या इसको? हेलो, बताया क्या? हेलो, बहुत इतना खामोशी क्यों है भाई? कुछ कुछ बोल ही नहीं रहा है। हाँ कुछ बोलो यार। अंशुमन, क्या नीलांजन, कुछ बोलो। फिर क्या नाम है? बर्निल, कलिता, विदीप, देविका, दृष्टमान दास, गौरव, भूषण। सर यस सर। हाँ सर हाँ, 2 नयन प्लस ज्योति, रूट टू होगा क्या? अच्छा ठीक है। प्रीतम प्रीतम दास, देख रहा हूँ मैं कौन कौन लोग हैं। अच्छा ठीक है, चलिए। तो अंशुमन बोरा 2 आदमी है क्या? 2 बच्चा है क्या अलग अलग? यस सर। सर मेरा कंप्यूटर भी सर कनेक्ट कर लिया है सर। अच्छा कंप्यूटर भी, अच्छा अच्छा अच्छा। सर उसका ओ ऑडियो थोड़ा खराब है सर इसलिए। ओ, अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। अच्छा इसका आंसर बोल रहे हो? देखते हैं हम लोग बना के, चलो देखते हैं एक बार क्या। इसका एबी का मैग्नीट्यूड क्या होगा बताओ? एबी का मैग्नीट्यूड, एबी का मैग्नीट्यूड क्या होगा? 2 प्लस √3 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ये 2 2 कैंसिल हो गया और √3 ये भी हो गया हमारा। √3 का होल स्क्वायर 3 हो गया प्लस 1, ये हो गया 4 का 2। ठीक है, ये भी मैग्नीट्यूड 2 हो गया। तो एसी भी तो 2 ही रहेगा, पहला बात। एसी भी 2 ही रहेगा, है ना। और ये हम अगर ऐसे लाइन खींच दें, ये 90 डिग्री, तो एसी तो हमारा 2 ही है ही, ये पार्ट, है ना। तो एंगल मान लीजिए ये पॉइंट पॉइंट आ जाता है इधर, इसका नाम दे देते एम। एम, तो इन ट्रायंगल ए या सी ए एम, है ना। एंगल CAM कितना है? 45 डिग्री हो जाता है। तो मतलब कि हमारा क्या ले लेंगे? कॉस थीटा लेने से कॉस बाय दिस, हाँ, कॉस
45 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, AM बाई AC। तो cos 45 AM इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC इंटू cos 45 डिग्री। मीन्स AC क्या हो गया हमारा, 2 इंटू 1/√2 कट गया, ये √2 आ गया है ना। AM वैल्यू हो गया √2, ये √2 हो गया AM का इतना वैल्यू, ये √2 आ गया, ये वैल्यू √2 आ गया। तो डिस्टेंस क्या हुआ, 2 प्लस √2, तो इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या हुआ, 2 प्लस √2 0 हो गया इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट। और हमारा फिर ये लेंथ, हाँ अब हम ले सकते हैं ये लेंथ कितना होगा, है ना, CM कितना होगा। तो CM के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, sin 45 इक्वल टू लिख सकते हैं CM बाई फिर से AC। तो ये 1/√2 है और AC आ गया, CM हो गया, फिर CM इक्वल टू 1/√2 इंटू AC 2, फिर √2 हो गया ये, यानी CM का वैल्यू हमारा √2 हो गया। यानी कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या हो गया इसका, 2 प्लस √2 √2। ठीक है, आ रहा है सबका। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए ये हो गया सबका, है ना। तो हमने तो बहुत सा चीज बताया था। और अच्छा चलिए अब आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, एक्स सेंटर के बारे में हम नहीं बताया था। इन सेंटर, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सब कुछ के बारे में बताया था। एक्स सेंटर के बारे में नहीं बताया था मैंने। एक्स सेंटर के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। चलिए एक्स सेंटर, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे A B C। इन सेंटर किसको बोलते हैं पहले बताइए तो। इन सेंटर, एनीबॉडी एल्स? triangles इन सेंटर, हाँ the triangles एंगल are बाइसेक्टर, हाँ बाइसेक्टर होता है, ये इन सेंटर हो जाता है अंदर का, हाँ ये बाइसेक्ट करते हैं। लेकिन अभी इसमें क्या होता है, एक्स सेंटर, इस साइड को बढ़ाइए आप, इस साइड को भी बढ़ाइए आप। ये तो मैग्नीट्यूड तो ये पता है हमको, इधर A है और इसका मैग्नीट्यूड इधर का अपोजिट साइड का B होगा और इसका अपोजिट साइड का C होगा। मीन्स ये आप जान जाइए कि ये जो ये पार्ट होगा ऐसे, इसको बाइसेक्ट करेंगे और इस पार्ट को भी बाइसेक्ट करेंगे। जहां ये पॉइंट कटेगा ये I1 हुआ, और इस I1 से मतलब कि इस पॉइंट से एक हम सर्कल बना सकते हैं जो इस पार्ट को, तीनों लाइन को, इस लाइन को, इस लाइन को और इस लाइन को भी टच करेगा। एक सर्कल बनेगा। ये जो हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया एक्स सेंटर हो गया। समझ आ रहा बात? उसी तरीका से इस लाइन को भी बढ़ाएंगे हम और इस लाइन को भी बढ़ाएंगे और ये इनका बाइसेक्टर लाइन लेंगे हम और इसका भी एक बाइसेक्टर लाइन लेंगे हम, एक पॉइंट मिलेगा और इस पॉइंट से एक सर्कल अगर हम बनाएंगे मतलब इस तरह से, तो ये I2 सेंटर हो गया, ये I2 एक्स सेंटर हो गया। समझ में आ रहा बात? हेलो, यस सर, यस Yes, सर, sir. हाँ तो ये एक्स सेंटर हो गया, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखिए। और ये मान लीजिए ये x1 y1 हो गया, ठीक है, ये x2 y2 हो गया और इधर भी x3 y3 आ जाएगा। x1 y1 का हम लिख देते पहले आपको। x1 का क्या होता है a, अच्छा इधर तो x1 y1 नहीं लिखना पड़ेगा ना, इधर तो इधर का xy हो जाएगा, xy
या I1 का लिख सकते हैं हम लोग, I1 का सेंटर x इसको तो ऐसे लिख देंगे x a, ये हो जाता है हमारा माइनस a x1 प्लस b x2 प्लस c x3 बाई माइनस a प्लस b प्लस c। ठीक है, यस ठीक है। फिर I2 ये y के लिए भी माइनस a y1 प्लस b y2 प्लस c y3 बाई माइनस a प्लस b प्लस c। अब ये पार्ट हो गया है ना। अब I2 x इक्वल टू a x1 माइनस b x2 प्लस c x3 बाई a माइनस b प्लस c y इक्वल टू a y1 माइनस b y2 प्लस c y3 बाई a माइनस b प्लस c। ठीक है, उसी तरीके से I3 भी a x1 प्लस b x2 माइनस c x3 बाई a प्लस b माइनस c y इक्वल टू a x1 प्लस b y1 प्लस b y2 माइनस c y3 बाई a प्लस b माइनस c। इस तरह से लिख दीजिए आप, ठीक है। बना रहे हो सबके? सर आपने सारे पॉइंट को मतलब I1 और I2 और I3 से नेम कर दिया है ना सर? हाँ हाँ यस सर। सबको, हाँ बनाइए इसको। बन गया तो बोलिए, फिर मिटाएंगे हम। बना रहे हैं सर। हाँ हाँ बनाओ। आज वहाँ पे काउंटिंग भी है क्या गुवाहाटी में, कुछ ऐसा यस सर। इलेक्शन का? हाँ सर। अच्छा अच्छा, यस है सर। ना, वो न्यूज में दे रहा था। वो वेस्ट बंगाल का भी है, बंगाल का भी आज ही काउंटिंग है। तो अच्छा, इसलिए मतलब सारा न्यूज वगैरह रोक दिया है, बाकी खाली वही न्यूज आ रहा है सभी चैनल में। देखो क्या होता है। सर मतलब एक ट्राइंगल का 3-3 एक्स सेंटर होगा ना सर? हाँ ठीक है सर। क्या नाम है तुम्हारा बेटा? क्या 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 अभी जो बोले? सर क्या नाम है शुभांकर सर। तुम्हारा? सर शुभांकर। शुभांकर। शुभंकर? यस सर। हाँ शुभंकर, यस सर।
अच्छा अच्छा, शुभंकर। सर तो ग्रुप में कौन से नाम से हो? शुभंकर नाम से हो? ये मैंने इसमें दिखा नहीं रहा शुभंकर से। सर स्पेलिंग में मतलब खुभयंकर है सर। हाँ, खुभयंकर लिखा है मतलब स्पेलिंग में, मतलब ओ अच्छा स्पेलिंग अच्छा थोड़ा अलग है मतलब। ओ अच्छा। हम्म। सर बोलो। हाँ आपने x1 y1 x2 y2 x3 y3 वो और इन एक्स सेंटर का कोऑर्डिनेट्स लिया है ना सर? हाँ हाँ। अगर एक्स सेंटर्स का कोऑर्डिनेट हमारे पास है तो हम फिर एक्स सेंटर क्यों निकालेंगे सर? I1 I2 नहीं, एक्स सेंटर का कोऑर्डिनेट अगर नहीं रहेगा तो फिर तब तो I1 I2 निकाल रहे हैं ना। मतलब नहीं समझ रहे हो बात? हाँ मतलब ये। ये हाँ बोलो। जैसे a x1 आपने लिखा और x1 है हाँ कोऑर्डिनेट ऑफ इन सेंटर और एक्स सेंटर। नहीं नहीं, X1 मतलब कि हो गया A B C, समझ रहे बात ना? ऊपर में मैंने लिखा नहीं है ना, इसलिए तुम्हारा मतलब कंफ्यूजन हो रहा। a का X1 Y1 कोऑर्डिनेट कहाँ कहाँ है वही समझ में नहीं आ रहा ना। ओह अच्छा अच्छा, मैं इधर आके लिख रहा हूँ, देखो। ये जो पॉइंट हो गया ना, ये वाला पॉइंट हो गया X1 Y1। हाँ ये पॉइंट हो गया X2 Y2। हाँ, और ये पॉइंट हो गया X3 Y3। ठीक है, अब ये निकला I1 यहाँ से। X2 नहीं है ये, सॉरी X2 नहीं है, सॉरी गलती से लिख दिया X2। ठीक है, वो X2 नहीं है, माने XY है ये। I1 का XY ये हुआ, I2 का XY ये हुआ, और I3 इधर निकलता उसका ये हुआ। आ समझ बात? यस सर। सर मेरा भी एक डाउट है, मतलब सर I1 का आपने हाँ बोलो। कोऑर्डिनेट लिखा है x1 और y1, फिर से हमें नहीं मतलब X1 I1 नहीं, X1 Y1 I1 कहाँ लिखे हम? नहीं लिखे हम तो नहीं लिखे हैं। X1 Y1 तो नहीं लिखे हैं, I1 का कोऑर्डिनेट नहीं लिखे हैं, सबका X1 कोऑर्डिनेट Y1 का x1 ही कोऑर्डिनेट। है मतलब। हाँ XY ही है ना, XY ही है कोऑर्डिनेट। हाँ, फिर I1 का I2 का I3 का सबका। ठीक है, चलो हाँ क्लास में बाद में बात करेंगे। नहीं क्लास में है, अभी राकेश सर का क्लास ले रहे हैं वहां पे कैटलिस्ट का, बाद में बात करेंगे। लिख लिए सर। लिख लिए? गुड, वेरी गुड। चलो तो अभी हम स्टार्ट करेंगे लोकस। ठीक है, लोकस समझते हो? लोकस लोकस यस सर। बोलो, लोकस यस का सर। डेफिनेशन क्या होता है? बोलो बोलो, क्या होता है लोकस का डेफिनेशन? ट्रेजेक्टरी हाँ, ट्रेजेक्टरी ऑफ अ पॉइंट। एबिलिटी ऑफ ए पॉइंट माने विच टाइप ऑफ पॉइंट? ट्रेजेक्टरी ऑफ अ बता मूविंग रहे हैं। पॉइंट। हाँ, मूविंग पॉइंट होना चाहिए अंडर ज्योमेट्रिकल कंडीशन। ठीक है, मतलब कि एक पॉइंट मूव कर रहा है अंडर कोई भी कंडीशन के अंदर, कोई भी ज्योमेट्रिकल कंडीशन के अंदर, दैट इज लोकस। ठीक है, हम लिखाते हैं इसको। मिटाने वाला कहाँ है? ठीक है, लोकस क्या है? लोकस इज दी, हम लिख देते हैं लोकस, पहले समझिए। हाँ, लोकस 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 इज ए पाथ traced by a point moving
locus is a path traced by a point, traced by a moving point, traced by a moving point under certain given geometrical condition. ठीक है, ये लिखिए आप। सही ना, सोयाबीन बना दीजिए ना, सोयाबीन आलू बना दीजिए आप। हाँ, रात में भी गए थे, सब बंद था दुकान, समझे ना। ठीक है, यहाँ ध्यान दो, लोकस इज ए पाथ ट्रेस्ड बाय ए मूविंग पॉइंट अंडर सर्टेन गिवन ज्योमेट्रिकल कंडीशन। क्लियर है बात? अब इस चीज को समझिए आप कैसे हो रहा है। मान लीजिए ये 2 पॉइंट दे दिया मैं, ए एक और ए बी, ठीक है। एक ऐसा मूविंग पॉइंट है, हेलो सब कुछ समझ रहे हो बात? हेलो, Yes, Yes. sir. Yes, sir. Sir. हाँ, याद रखिए, ए बी के बीच में एक ऐसा पॉइंट है, एक ऐसा लाइन, ऐसा एक एंगल बन रहा है जो 90 डिग्री बन रहा है। मान लीजिए 90 डिग्री बन रहा है, ये 90 डिग्री मान लीजिए, ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट 90 डिग्री बन रहा है, हमेशा पॉइंट 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ भी 90 डिग्री बना, कहीं भी बना रहा है वो 90 डिग्री बना रहा है। तो ये क्या फिगर बनेगा, बता सकते हैं? कौन सा पॉइंट क्या फिगर बनेगा? सर्कल। सर्कल, वेरी गुड। ये सेमी सर्कल बनेगा ना, सेमी सर्कल। ये Yes, sir. क्या हो गया? लोकस हो गया, ये लोकस हो गया। समझ रहे बात ना, लोकस पाथ हो गया। अब मान लीजिए एक पॉइंट है, मान लीजिए यहाँ फिर से लिखता हूं मैं, ए मान लीजिए पी क्यू है, पॉइंट पी और क्यू है, और इसके बीच में एक ऐसा पॉइंट मूव कर रहा है जो इक्वी डिस्टेंट है दोनों पॉइंट से। मान लीजिए यहाँ पे आर है, ये इसके बराबर है, हाँ, फिर एक और आर है इसके बराबर, यहाँ पे भी सेम पॉइंट, यहाँ भी आर है, सेम पॉइंट है। तो ये जो आर से जो पॉइंट से जो पाथ ट्रेस होगा, कैसा पाथ होगा? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। हाँ, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, ये होगा ना, पीक्यू का स्ट्रेट लाइन होगा, परपेंडिकुलर होगा। मतलब कि हमारा कंडीशन क्या था कि इक्वी डिस्टेंट था, मतलब ये आर मूविंग पॉइंट ऐसा होगा जो पी और क्यू से इक्वी डिस्टेंट होगा। यहाँ पे पी जो पॉइंट है ए और बी से एक ऐसा कंडीशन पे है कि वो 90 डिग्री बनाएगा। अंडर सर्टेन ज्योमेट्रिकल कंडीशन के अनुसार जो पाथ ट्रेस हो रहा है, दैट इज लोकस। ये भी क्या हो गया? लोकस। लोकस को क्वेश्चन में कभी भी समझने में दिक्कत हो तो इसको इक्वेशन से दिमाग में ला लीजिएगा। इक्वेशन सोच लीजिए, लोकस की जगह हम इक्वेशन ढकते हैं। क्वेश्चन में अगर लिखा रहेगा तो समझ लीजिएगा, क्वेश्चन में लिखा रहेगा लोकस, तो लोकस मतलब नहीं समझ में आ रहा, तो लोकस को ढक के इक्वेशन पढ़िए, तो देखिए क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। समझ में आ रहा बात? Yes, sir. हेलो, यस सर। हाँ, तो अभी हम लोग आगे करते हैं, ठीक है। इस पे क्वेश्चन देते हैं हम आपको बनाने के लिए, और जो पॉइंट, कभी भी पॉइंट जो लोकस का कंसीडर करेंगे हमेशा एच कॉमा के, है ना, हमेशा एच कॉमा के, याद रखिएगा इस पॉइंट के लिए। तो इसके लिए थोड़ा सा हम एक स्टेप लिखा देते हैं लोकस के लिए, एल्गोरिथम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। इसको मिटाते हैं, मिटा दे इसको। यस सर। Yes, sir. अभी एक चीज लिख लीजिए, किस तरह से हम लोकस को फाइंड आउट करते हैं, एल्गोरिथम इसका। एल्गोरिथम स्टेप 1, लेट बी मूविंग पॉइंट बी एच कॉमा के। Step 2, obtain
the relation between H and K by given geometrical condition. Step 3. Eliminate the variable, if any. Step 4. Replace H by X and K by Y. But in the last part of the equation ये हो जाता है, ठीक है। इसके लिखिए आप लोग। सर आपने ब्रैकेट में इन द लास्ट पार्ट ऑफ द इक्वेशन लिखा है ना सर? हाँ, वहीं पे मतलब कि रिप्लेस करना है ना। हाँ बोलो। कोई प्रॉब्लम है? इस पे क्वेश्चन करते हैं हम लोग, तब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बताएं हम इसको। क्वेश्चन दूसरा दे बता दें। Yes, sir. Yes, यस sir. सर, यस सर। क्वेश्चन है। The ends of the hypotenuse of a right angle triangle are 6,0 and 0,6. Find the locus of the third vertex. चलिए हाँ,
ठीक है। इसको बनाओ। The ends of the hypotenuse of right angle triangle are CCD. Find the locus of the third vertex. समझ में आ रहा है बात? यस सर। मतलब क्या हुआ कि एक बात आपको हम बता दे रहे हैं सिंपल समझने के लिए थोड़ा सा। ये मान लीजिए 6,0 हो गया और ये 0,6 हो गया और एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है यहाँ पे। ऐसे बनाते हैं हम लोग। और इस तरह से बनाए कि राइट एंगल दिखे। हाँ, राइट एंगल दिखना चाहिए मतलब। सर ओरिजिन से बना दीजिए सर राइट एंगल। नहीं नहीं, ओरिजिन नहीं बोल रहा ना, ये बोल रहा है ना, ये बोल रहा है ना, जो कोऑर्डिनेट पॉइंट दिया हुआ है ना, ये पार्ट ओरिजिन से नहीं बना सकते हैं। ए और ये बी, पहला पॉइंट हो गया पी, ये कॉमा हो गया एच कॉमा सी। ठीक है, देखो यहाँ पे the ends of the hypotenuse of right angle triangle are 6,0 and 0,6. Find the locus of। अब ये मान लीजिए ये मूवमेंट करेगा, ये लाइन, ये तो फिक्स है लाइन, ये फिक्स है, मैग्नीट्यूड ये फिक्स है, ये भी फिक्स है, डिस्टेंस ये मूवमेंट करेगा। मान लीजिए इधर से इधर चला गया, इधर से इधर चला गया या ऊपर चला गया, तो ये पॉइंट पी भी मूव करेगा, इधर से इधर होगा, मूवमेंट होगा ना। तो पॉइंट पी का लोकस निकालना, इक्वेशन क्या होगा? आगे समझ बात? हेलो। चलो इसको बताते हैं हम, बताएं हम। देखो यहाँ पे ये तो 90 डिग्री है, ये हमारा 90 डिग्री है। ये हम जाते हैं बीपी स्क्वायर प्लस पी ए स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर, ये इक्वेशन हो जाएगा इन ट्रायंगल बी पी ए। सर एक्स क्लियर है स्क्वायर सब? प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y माइनस 6x इक्वल टू 0 आया है मेरे। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, बीपी स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, ये एच माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस के माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस पी ए स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, एच माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस के माइनस 0 होल स्क्वायर, और ए बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ठीक है।
आवाज आवाज देखो रहा है ना, बहुत ज्यादा आवाज। हाँ, ये देखिए एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 12 6 प्लस 36 प्लस एच स्क्वायर माइनस 12 6 प्लस 36 प्लस के स्क्वायर इक्वल टू 36 प्लस 36। क्या हो जाएगा ये पार्ट? तो एच स्क्वायर 2h स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर, हाँ, और एक नहीं नहीं, ये तो 12h हो गया ना। हाँ, तो ये हो गया फिर 12k, क्या लिख दिया 12h ना। अब क्या हो गया हमारा फिर -12k माइनस 12h 72 इक्वल टू 72 कट गया 72, तो बच गया हमारा 2 से भी कैंसिल कर देंगे, 2 1 जा, तो h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 6k माइनस 6h इक्वल टू 0। Yes, यार sir. सबका हाँ सर। यस सर। Yes, अब sir. इसको रिप्लेस कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y 6x इक्वल टू 0। ये लोकस इक्वेशन हो गया। ठीक है ना? दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं आपको हम, मिटा दे इसको, Yes, sir. सर लिखते आप लोग। हाँ, सर आपने जो बोला ये ए बी का लेंथ चेंज नहीं होगा और ये भी ये नहीं, नेम चेंज नहीं, माने फिक्स मतलब कि डिस्टेंस मैग्नीट्यूड फिक्स है। मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड Yes, मान sir. लीजिए ऐसे है, तो ये कहीं भी ऐसे हो सकता है ना, ये मैग्नीट्यूड इधर जा सकता है, इधर जा सकता है, ये मैग्नीट्यूड कहीं भी जा सकता है ना, ये मैग्नीट्यूड ये पॉइंट Yes, भी sir. मूवमेंट करेगा ना ये। वो Yes, sir. बोला मैं कि लेंथ चेंज नहीं होगा। ओके सर। सर बीपी और एपी भी चेंज नहीं होगा? वो चेंज होगा ना, मतलब कि अगर ये चेंज होगा, ये भी पॉइंट तो इधर से इधर डिस्टर्ब होगा ना। यस सर। ये लाइन है, तो इधर से इधर ऐसे होगा तो चेंज होगा ना पॉइंट भी। ये हाँ लाइन, सर। लेकिन लाइन एक जितना मैग्नीट्यूड है, वो ए भी फिक्स लेंथ है, लेंथ फिक्स है, मैं बोल रहा हूँ लेंथ नॉट कोऑर्डिनेट। पॉइंट जब नीचे आएगा तो इसका कोऑर्डिनेट कुछ होगा, यहाँ आ जाएगा तो कुछ हो जाएगा, इसका 0 0 हो जाएगा। यस सर। ठीक है? चलिए फिर मिटाए इसको हम। चलिए मिटा दे इसको। दूसरा क्वेश्चन दे जाता हूँ। A stick of length L rests
against the floor and a wall of a room if the stick begins to slide on the floor, find the locus of its middle point. ठीक है? चलो a stick length L rests against the floor and a wall of a room. If the stick begins to slide on the floor, find the locus of its middle point. ठीक है? क्वेश्चन समझ आ रहा है? क्वेश्चन क्या आप समझिए यहाँ पे? मान लीजिए एक डंडा है, एक पतला सा डंडा स्टिक है, ठीक है? पॉइंट मान लीजिए ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये मिडिल पॉइंट हो गया, ये मान लीजिए पी हो गया, ये आप एच कॉमा के, और ये मूवमेंट करेगा। मान लीजिए ये कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी ऊपर जा रहा है, ऐसे आ रहा है, तो ये मिडिल पॉइंट भी इधर से इधर मूवमेंट करेगा। इसका लोकस क्या होगा वही निकालना। ठीक है? सर हाँ 4x square plus 4y square is equal to L square. क्या बोल रहे हो, बोलो। 4x square plus 4y square is equal to L square. हाँ ठीक है, एकदम सही है। चलिए हो गया ये, और बाकी लोग का भी देखना है हमको। बाकी लोग बना पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, ये देखना है हमको। ठीक है? चलिए हो रहा है ना बाकी लोग का भी? यस सर, हो गया। हो गया। चलिए हम फिर भी बताते हैं, है ना। ये मान लीजिए पॉइंट है, ये x1, 0 मैंने ले लिया, और ये पॉइंट है हमारा 0, ये y1 साथ, ये इधर y2 हो गया मान लीजिए। ठीक है? तो x1 पॉइंट क्या निकलेगा, माने ये h इक्वल टू क्या होगा, x1 प्लस 0/2, यानी x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 2h, है ना। और फिर वैसे ही हमारा k क्या होगा, k इक्वल टू 0 प्लस हमारा y2/2, यानी y2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2k हो जाएगा, है ना।
अब इन ट्रायंगल AOB या BOA, ठीक है, OB स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर। OB स्क्वायर कितना होगा हमारा, Y2 स्क्वायर, ये इधर हो जाएगा X1 स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर, ठीक है। AB का लेंथ मान लीजिए L, सपोज AB इक्वल टू हमने ले लिया, सपोज AB इक्वल टू हमने L ले लिया लेंथ, है ना, तो इसको यहाँ पे हम L स्क्वायर से डिनोट कर देते हैं। अब यहाँ से X1 को क्या लिख सकते हैं, 2H लिख सकते हैं, Y2 को 2K लिख सकते हैं। यहाँ 2H का होल स्क्वायर प्लस 2K का होल स्क्वायर इक्वल टू L स्क्वायर, यानी 4H स्क्वायर प्लस K स्क्वायर इक्वल टू L स्क्वायर, यानी 4X स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर इक्वल टू L स्क्वायर हो गया। ये लोकस इक्वेशन हो गया। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? सर आपने AB को L स्क्वायर क्यों माना, मुझे ये समझ में नहीं आया। किसको? AB को L क्यों माना आपने? लेंथ है वो, L है, और क्या, तुम AB मत मान, L मत मानो, AB ही लिख दो, क्या दिक्कत है? समझ रहे हो ना, वो तो फिक्स लेंथ है ना, वो बोला ना स्टिक ऑफ लेंथ L, वो क्वेश्चन में बोला ना, देखो स्टिक ऑफ लेंथ L, बोला है कि नहीं बोला है? हाँ सर। है ना, समझ में आ रहा है ना? सर हाँ, सर इसे ट्रिगोनोमेट्री यूज करके भी तो कर सकते हैं ना सॉल्व। कैसे? सर ट्रिगोनोमेट्री यूज करके एंगल OAB अगर थीटा है, मतलब कैसे बताओ, ट्रिग्नोमेट्री कैसे यूज करेंगे? सर एंगल OAB थीटा मानकर OA इक्वल टू L cos थीटा और OB इक्वल टू L sin थीटा। हाँ ठीक है, हाँ फिर वो सर स्क्वायर करेंगे, और हाँ कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हैं, हाँ वैसे भी कर सकते हैं, कैसे? कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं। ठीक है, चलो मिटाते हैं इसको, मिटा दे फिर। यस सर। फिर आपका चलिए दूसरा क्वेश्चन मैं देता हूँ। Find the locus of the point of intersection. Find the locus of the point of intersection of the lines S cos alpha plus Y sin alpha is equal to A, and X sin alpha plus minus Y cos alpha equal to B, where alpha is variable. Find the locus of the point of intersection of the lines this and this.
वेयर अल्फा इज वेरिएबल। ठीक है, बनाइए इसको। सभी लोग ट्राई कर रहे हैं ना? यस सर। यस सर। हाँ हाँ, ट्राई करिए। सर यस, हाँ बोलो। सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चेक करते हैं हम इसमें से। हाँ हाँ, चेक कर रहा हूँ। हाँ बोलो, इक्वेशन क्या बोले तुमने? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाँ गुड गुड। हाँ हाँ हाँ, सही है। क्या नाम है तुम्हारा? सर नीलांजन। हेलो, निरंजन, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, नीलांजन के भगवान शिव का नाम है ना नीलांजन? वो तो नीलकंठ था सर। नीलकंठ है ना, वो शिव जी का ही नाम है ना? पता नहीं सर मेरा नाम क्या है। नहीं नहीं, तुम्हारा नाम तो शिव जी का ही माँ पिताजी ने रखा है, नीलांजन। अच्छा नाम है। या शनि महाराज को भी बोलते हैं, शनि महाराज को भी शायद शायद, हमको उतना नहीं पता। चलो कोई बात नहीं, ये बनाते हैं हम लोग। हाँ ठीक है। फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन दिस एंड दिस। तो ये हमको क्या करना है, इसमें कॉस अल्फा और साइन अल्फा को रिमूव करना है। तो स्क्वायरिंग ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं और ये इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ठीक है, तो स्क्वायरिंग 1, स्क्वायरिंग इक्वेशन 1 and 2 and adding them. तो क्या हो जाता है ये पार्ट? एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 2 एक्स वाई कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा इक्वल टू ए स्क्वायर। हाँ, और एक्स स्क्वायर
साइन स्क्वायर अल्फा प्लस वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 2xy साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा इक्वल टू बी स्क्वायर। सीधा ऐड कर दिया है, ये है ना, इसको ऐड कर दिया है। तो क्या हो गया पार्ट, इसमें से एक्स स्क्वायर को कॉमन निकाल लीजिए। ये पार्ट कट गया, ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हो गया ना। चलिए दूसरा हम क्वेश्चन देते हैं आपको, लिख लीजिए इसको। चलो हो रहा है, सब कोई लिख लिया? हाँ सर। Yes, sir. यस सर। ओके ओके, दूसरा दे रहे हैं हम। हाँ दूसरा, अच्छा एक सवाल और देते हैं आपको अलग से। देखिए, फाइंड द लोकस ऑफ ए पॉइंट whose coordinate are given by x is equal to t plus t square, y is equal to 2t plus 1, where t is variable। चलिए शुरू नहीं है। Find the locus of a point
whose coordinates are given by x is equal to t plus t square, y is equal to t plus 1, where t is variable. इसको बताएं क्या हम कैसे बनाना चाहिए? सर प्लस कर देने क्या सर? हाँ, ऐड कर दे क्या सर? ऐड नहीं, देखो क्या है ना, टी को रिमूव करना है, टी को, सर सेकंड इक्वेशन टी को t को देखो, y के t टर्म्स में को- करने से हो जाएगा। सुनो एक बात है, इन दोनों में जो कॉम्प्लेक्स नहीं इक्वेशन, कौन सा कॉम्प्लेक्स नहीं दिख रहा? जो इजी इक्वेशन दिख रहा है, इजीली। इन दोनों में देखो कौन सा इजी दिख रहा है? y वाला। y वाला ही लो, y वाला को ही लो, y को -1/2 इक्वल टू t हो गया ये पार्ट, t को यहाँ पुट कर दो x में, ओके t को y-1/2 का 2 हो गया, प्लस y-1/2 का होल स्क्वायर, इसको रिप्लेस कर देंगे, तो स्क्वायर कर देंगे, आ जाएगा इक्वेशन। समझ रहे हो ना? हेलो, यस सर। तो इसको सॉल्व कर दो, अब जो भी होगा, x इक्वल टू y-1/2, y² - 2y प्लस 1/4, तो ये हमारा हो जाता है 2y - 2/4 प्लस y² - 2y प्लस 1, और ये x हो गया, ये 4x हो गया, 2y - 2 प्लस y² - 2y प्लस 1, है ना? तो इसको इस तरह से सॉल्व कर लीजिए आप लोग, और तो फाइनली आंसर हो जाएगा। 2y कट जा रहा है ना शायद ये, कट रहा है, हाँ, तो ये हो जा रहा है y² इक्वल टू 4x, और -1 है तो उधर चला जा रहा है +1, ये आ रहा है कुछ 4x + 1, ठीक है। तो इसी टाइप का एक मैं क्वेश्चन देता हूँ आपको एक और। हाँ, चलिए हो गया। हेलो, यस सर। यस सर। लिख लिया ना सब? हाँ, सेम क्वेश्चन में मैं थोड़ा ये रिफ्रेश कर दे रहा हूँ, ये पार्ट, हाँ, ये पार्ट को रिफ्रेश कर दे रहा हूँ, और लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पे t + 1/t, x इक्वल टू t + 1/t और y इक्वल टू t - 1/t। सॉल्व कीजिए अब ये थोड़ा डिफरेंट हो गया, अब और से क्वेश्चन से नहीं चलेगा, इसमें अपना दिमाग लगाइए, है ना? ठीक है, क्या करना चाहिए, इसको मिटा दे रहे हैं। चलिए इसको बनाइए आप लोग। हो रहा है ये सवाल? हेलो,
हेलो सर। हेलो, हाँ सर एक्स स्क्वायर आ रहा माइनस है। वाई स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। चलो देखते हैं क्या किया तुमने। एक्स टी प्लस 1/t है और वाई टी माइनस 1/t, इसको जोड़ दो। ये पार्ट कट गया, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2t हो गया। t इक्वल टू क्या हो गया, एक्स प्लस वाई बाई 2 हो गया। अब t को वैल्यू किसी में भी बैठा दो, इजीली जो हो सकता है, जो ठीक लगे, इसमें बैठा दो या उसमें बैठा दो, हो जाएगा। फिर ये पार्ट हो गया हमारा। t का वैल्यू इसमें एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई बाई 2 प्लस 1/x प्लस वाई, ऊपर चला गया 2, हो गया ना। अब एलसीएम ले लो, x इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4/2 इंटू एक्स प्लस वाई हो गया। अब इधर चला गया तो 2x प्लस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 4 हो गया, ये है ना। ये 2x स्क्वायर हो गया, इधर डायरेक्टली लिख देते हैं, 2x स्क्वायर हो गया प्लस 2xy हो गया, 2 इंटू एक्स स्क्वायर फिर 2xy। हाँ ठीक, ये कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो ये एक्स स्क्वायर हो गया माइनस वाई स्क्वायर हो गया इक्वल टू 4 हो गया। आया ये वाला पार्ट? सर थर्ड स्टेप में आपने क्या किया सर? कौन सा? थर्ड स्टेप। हाँ ये वाला। थर्ड स्टेप में, हाँ सर। हाँ, ये जो वैल्यू है इक्वेशन 1 को, माने ये मान लीजिए इक्वेशन 1 है ना, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, ठीक है, ये पार्ट 2 है, ठीक है ना। हमने ऐड किया दोनों को, ऐड किया, तो एडिंग 1 and 2 ये निकला। तो t का वैल्यू को पुटिंग, अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 1, द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 1, ठीक है। आ रहा है समझ बात? ओके सर, ओके सर, यस सर, यस सर। हो गया सबका? यस सर। चलो दूसरा क्वेश्चन देते हैं, हाँ। और हाँ, बस ये सेम क्वेश्चन में मैं चेंज कर रहा हूँ, सेम क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ इस पार्ट को।
क्वेश्चन आप लोग फिर से लिखिएगा, खाली मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, है ना। लेट दी पॉइंट coordinates are given by p cos theta plus sin theta cos theta minus sin theta, ठीक है। p is a theta is a variable, यहाँ पे theta is a variable बोलिए। चलिए, find the locus of the point whose coordinates are given by this, तो theta is a variable। चलिए, So हम्म, so x square plus y square equals to 2y है सर। यस, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, करेक्ट, वेरी गुड। देखो एक्स इक्वल टू क्या हो रही है पास, cos थीटा प्लस sin थीटा, और y इक्वल टू cos थीटा माइनस sin थीटा। इक्वेशन 1, एडिंग स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायरिंग इक्वेशन 1 and 2 and adding। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ये आ जाएगा दिस प्लस दिस 2 आ जाएगा, ठीक। सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. एक और क्वेश्चन करते हैं, मिटाते हैं इसको। हाँ, वेरिएबल लाइन cuts x axis at a, y axis at b, where OA is equal to A, OB is equal to B, O as origin
such that a square plus b square is equal to 1. Find the locus of number 1 centroid of triangle OAB. Number 2 circumcenter of triangle OAB. ये 2 क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन आप लोग का होमवर्क देता हूं मैं, ठीक है, होमवर्क, और नेक्स्ट क्लास में हम चेक करेंगे इसको, और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बताएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट पॉइंट्स, या शिफ्टिंग बोल सकते हैं आप, शिफ्टिंग, और एंड इसके बाद इसके नंबर 2 रोटेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बताएंगे, और थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन एंड रोटेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बताएंगे। समझ आ रहा बात? Yes. हेलो, Yes. तो ये 3 चीज नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट, रोटेशन ऑफ कोऑर्डिनेट, ट्रांसफॉर्मेशन भी होगा, रोटेशन भी होगा। मतलब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट में क्या होता है, ये पॉइंट मान लीजिए 0x पे है ना, y पे है, पॉइंट मान लीजिए P है यहाँ पे, ये 2,3 है, अब यहाँ पे था, अब ये पॉइंट अगर यहाँ आ गया उठकर, ये सॉरी कोऑर्डिनेट पॉइंट, ये एक्सिस पॉइंट, ये जो है ओरिजिन पॉइंट अगर उठ के इधर आ गया, तो इस पॉइंट का फिर कोऑर्डिनेट क्या होगा Q का, ये मान लीजिए न्यू कोऑर्डिनेट पॉइंट आ गया 5,6, तो इसका फिर न्यू कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये हम लोग जानेंगे। समझ में आ रहा बात? मैं न्यू P डैश क्या होगा, ये हम लोग निकालेंगे। रोटेशन में क्या हो जाता है, अगर ये है पॉइंट, मान लीजिए इस तरह से, ये थीटा पे है पॉइंट 5,997, ठीक है, अगर इस पॉइंट को मतलब कि हम रोटेट कर दिए, ये एंगल को थोड़ा सा रोटेट कर दिए, इधर पे आ गया, ठीक है, या एक्सिस को ही रोटेट कर दिए, सॉरी इसको कोऑर्डिनेट को ही रोटेट कर दिए, कोऑर्डिनेट ऐसे चला गया, ये x था, ये x डैश हो गया, ये y था, y डैश हो गया, तो ये पॉइंट का रेफरेंस क्या होगा फिर, अब दोनों होगा, शिफ्टिंग भी होगा फिर रोटेशन भी होगा, तो फिर क्या होगा कोऑर्डिनेट, तो ये सारा नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। Yes. Yes sir. हेलो, Yes, sir. Yes sir. Yes. ठीक है, Yes फिर sir. नेक्स्ट क्लास में, तो इस क्वेश्चन को बनाइए आप लोग, हाँ, फिर नेक्स्ट क्लास में sir. चेक करते हैं। Hmm. ओके, चलिए लीव करता हूँ मैं। Thank you sir. Thank you, sir. थैंक यू। Thank you, sir. ओके, थैंक यू।